नमस्कार, मैं यज्ञ सिंह ठाकुर। प्रतिदिन में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 दो चरणों में होना है। पहले चरण में 7 नवंबर को 20 सीटों पर मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण में 17 नवंबर को 70 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा। वहीं चुनाव आयोग मतदान कराने की तैयारी में जुटा हुआ है। निर्वाचन आयोग संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में हवाई मार्गों से मतदान कर्मियों को भेजेगा, जिसके लिए निर्वाचन आयोग को 10 एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और 2 एयर एम्बुलेंस मिले हैं। आइए जानते हैं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर से। इस संदर्भ में खास तौर पे प्रथम चरण में जो बस्तर संभाग के संवेदनशील मतदान केंद्र है, जहां पे अभी चुनाव 7 नवंबर को हो जाने वाले हैं, वहाँ पे हमारे लगभग 150 के ऊपर ऐसे मतदान केंद्र है। जैसे वहाँ 150 के ऊपर दल जो है चॉपर के द्वारा वहाँ पे अपने मतदान केंद्र के जगह पे जाएंगे। इसमें लगभग 700 से ऊपर मतदान कर्मी तथा 150 से ऊपर जो है सुरक्षा कर्मी भी उसमें सम्मिलित होंगे। इसके लिए जो हमको एयरफोर्स के MI-17 के 10 चॉपर्स जो है हेलीकॉप्टर्स उपलब्ध किए जा रहे हैं। उसके द्वारा लगभग 70 से 80 फेरियाँ की जाएगी और ये जो ख़ास तौर पे संवेदनशील एरिया है, वहाँ पे किसी भी तरह का इंसिडेंट ना हो, किसी की हानि ना हो, इसलिए चॉपर के द्वारा हमेशा की तरह यहाँ पे भी जो है हमारे मतदान केंद्र के जो कर्मचारी वो पहुँचेंगे और चुनाव संपन्न कराएंगे। इसके साथ साथ खास तौर पे इंसिडेंट फ्री चुनाव के लिए किस तरह की भी स्थिति को निपटने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा एक एयर एम्बुलेंस तथा एक हेली एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जा रही है। उसको भी बस्तर एरिया में हमने उसको स्टेशन करके रखेंगे, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में अगर किसी को हमको वहाँ से इवैक्यूएट करना पड़े तो हेली एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस द्वारा उनको इवैक्यूएट किया जाएगा और उनको जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएगी। जो ये एयरफोर्स द्वारा प्रदाय की जा रही MI-17 की 10 चॉपर्स है, उनका इस्तेमाल सिर्फ बस्तर संभाग के अति संवेदनशील क्षेत्र में होगा। किंतु जो एयर एम्बुलेंस और हेली एम्बुलेंस है, जो ख़ास तौर पे सिर्फ मेडिकल इमरजेंसीज के लिए रखा जाने वाला है, वो आगामी चरण में भी रहेगा, ताकि इनकेस आवश्यकता न पड़े, लेकिन इनकेस अगर कहाँ पे भी कोई किस तरह की स्थिति मेडिकल इमरजेंसी कहाँ बनती है तो उनके लिए वो व्यवस्था रहेगी। किंतु सेकंड चरण में किसी भी तरह मतदान कर्मियों को लेने जाने के लिए या उनको किसी मतदान केंद्र में पहुंचाने के लिए किसी भी तरह के चॉपर का हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, किंतु इमरजेंसी के लिए हेली एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस रखी जाएगी। इसमें ख़ास तौर पे जो पिछले साल के जैसे ही इस साल भी लगभग 500 से ज़्यादा कंपनीज़ की जो है तैनाती की जा रही है और इसमें सभी फोर्सेस भी हमको प्राप्त हुई है और आवश्यक जो हमारे संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पे उनको डिप्यूट भी किया जा रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी जो दूसरे चरण के चुनाव है उसकी सुरक्षा को लेकर क्या तैयारी है निर्वाचन आयोग की? इसमें खास तौर पे जो प्रथम चरण में जितनी कंपनीज सेंट्रल आर्म रिजर्व फोर्सेस की प्राप्त होती है, उसके साथ साथ बाकी पास के जो हमारे राज्य है वहाँ से होमगार्ड्स की भी तैनाती होती है और इसके साथ साथ हमारे प्रदेश के भी पुलिस और जो कोटवार है उनकी भी तैनाती की जाती है। लगभग 100 कंपनीज जो है प्रथम फेज़ के बाद वापस अन्य राज्यों के लिए रवाना हो जाती है, किंतु जो प्रथम फेज़ के बाकी सभी जो सेंट्रल आर्म रिजर्व फोर्सेस है उनकी तैनाती सेकेंड फेज़ में भी की जाती है। उसके साथ साथ जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग रूम्स बने रहते हैं काउंटिंग सेंटर्स के पास में, और वहाँ पे भी कुछ कंपनीज बाद में लास्ट में रह जाते हैं। तो इस तरह का पूरा तैयारियाँ कर दी गई है और पूरे सेकंड फेज़ और फर्स्ट फेज़ में सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल बहुत अच्छे से किया जाएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।